हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार सिंह फ्रॉम अमेजन कोच। चलो आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। इससे पहले मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आपको पढ़ाया था और सिमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ाया था। आप इनके वीडियोस देख सकते हो। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों रिलेशन के वीडियोस अमेजन कोच यूट्यूब पे डला हुआ है, चैनल पे डला हुआ है। आज हम सिखाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? इफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी किसी सेट ए के तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी। ए बी सी किसी सेट के एलिमेंट्स हैं। ए बी को तुमने रिलेशन में देखा, बी सी को भी तुमने रिलेशन में देखा, उसके बाद तुम्हें ए सी को रिलेशन में ढूंढना है। देखो ध्यान से सुनना, अगर रिलेशन में ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। ए बी मिल गया का मतलब क्या होता है? जैसे किसी रिलेशन में तुमने 1-2 को देख लिया, 1-2 रिलेशन के अंदर, तो ये ए बी हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर ढूंढना है। ऐसा ऑर्डर पेयर जैसे 2-3 मिल गया, सपोज कर लो। अगर 1-2 मिल गया, 2-3 मिल गया, अब किसको ढूंढोगे? 1-3 को ढूंढोगे। ये ए बी है, ये बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। रिलेशन के अंदर अगर 1-3 दिख गया तब ये ट्रांजिटिव होगा, अगर 1-3 नहीं दिखा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव एक ही कंडीशन में फेल होता है, अगर 1-2 है, रिलेशन के अंदर 1-2 है, 2-3 भी है और 1-3 नहीं है, तो ट्रांजिटिव फेल हो जाएगा। अच्छा, मान लो किसी रिलेशन के अंदर सिर्फ 1-2 है, सिर्फ 1-2 है, 2-3 है ही नहीं, तो क्या होगा? बिल्कुल ट्रांजिटिव होगा। जैसे मान लो 1-2 है और 2 से शुरू होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जो 2 से स्टार्ट हो रहा हो, तो सिर्फ ए बी बना, बी सी तो बना ही नहीं। अगर खाली ए बी बनता है, बी सी नहीं बन पाया, तो आपको ए सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे? इसको ट्रांजिटिव के लिए पास कर देते हैं। एक और बात याद रखना, ये पहले बताया था जब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा रहा था, कि किसी ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट अगर सेम है, जैसे 1-1, 2-2, 3-3, अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो इनको वीआईपी पास मिला होता है। ये हर जगह सटीक बैठेंगे, ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाएंगे, ये सिमेट्रिक भी हो जाएंगे, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएंगे। इनको हम ऑलरेडी पास कर देते हैं। इनको चेक करके अपना टाइम खराब नहीं करोगे। अब ध्यान से देखो, यहां ध्यान दो, कौन कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है और कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अब जैसे मान लो ए कोई सेट हो गया जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, और हमने क्या किया? यहां पे 3 रिलेशन लिखा। पहला रिलेशन लिखा जिसका एलिमेंट है 1-1, 2-2 और 3-3। दूसरा रिलेशन लिया, R2 लिया, R2 के एलिमेंट्स हमने डाल दिया 1-1, 1-2, 2-1, और तीसरा रिलेशन R3 लिया, इसका एलिमेंट हमने डाल दिया 1-2, 1-3। चौथा रिलेशन R4 लिया, इसका एलिमेंट डाला 1-2, 2-1, 1-1 और 2-2। आपसे ये बोला जाएगा कि ये जो 4 रिलेशंस देख रहे हो, आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा ट्रांजिटिव है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो क्यों नहीं है। अब कैसे पहचानोगे? पहचानने का तरीका सीखो। देखो, इसमें प्री इमेज और इमेज दोनों बराबर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि ऐसे जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं जिसमें प्री इमेज इमेज दोनों बराबर होता है, तो इनको वीआईपी पास मिला हुआ है, ये फेल नहीं होते, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पास। अब तुम कहोगे सर पास क्यों? तो देखो पास क्यों, जैसे ये 1-1 है तुम्हारे में, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। बी का वैल्यू क्या है? 1। अब 1 से शुरू होने वाला कोई और ऑर्डर पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो वैसे ही पास हो गया, क्योंकि खाली ए बी अगर दिखता है और बी सी नहीं बन पाया तो हम ट्रांजिटिव के लिए पास कर देते हैं। बाय द वे, धोखे से अगर मान लो तुम्हें एक और ऑर्डर पेयर 1-4 मिल जाता, अब जरा दिमाग लगाओ, 1-1 था पहले से, सपोज कर लो, और 1-4 तुम्हें एक और ऑर्डर पेयर मिल गया, अब तुम किसको ढूंढोगे? अगर ये ए बी है
और ये BC है, तो तुम AC को यानी 1/4 को ही तो ढूंढोगे ना, तो इसके साथ जिस किसी को रखोगे ना उसी को ढूंढना होगा। चाहे तुम 1/4 रख लो या 1/2 रख लो या 1/3 रख लो, मान लो 1/2 रख दिया, अब किसको ढूंढोगे? AC का मतलब क्या हुआ? 1/2 को ही तो ढूंढोगे, तो ये तो तुम्हारे सामने ही है। इसीलिए जब कभी भी प्री इमेज और इमेज दोनों इक्वल हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको पास कर देते हैं। इनको VIP पास मिला हुआ है, इनको चेक करके अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये देखो, इसको पहले चेक करते हैं, तो 1/1 पास हो गया, 2/2 पास होगा कि नहीं? 2/2 पास हो गया, 3/3 पास हो गया। यानी ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं? बताओ भव्य, बताओ। बिल्कुल है। बहुत पहले, थोड़े दिन पहले तक ये आइडेंटिटी रिलेशन था, उसके बाद ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, उसके बाद ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, और आज ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है, आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। चलो अब सेकंड को चेक करते हैं। चेक करने का तरीका ध्यान से सीखना है। यही वो रिलेशन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और आज मेरे को ना इस रिलेशन की कंफ्यूजन ही दूर कर देनी है। कोई भी कंफ्यूजन छोड़ना नहीं है, एकदम देखते ही तुम पहचान सको, चाहे वो सेट से रिलेटेड रिलेशन हो, ह्यूमन रिलेशन हो, मदर ऑफ, फादर ऑफ, ब्रदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, या मैथमेटिक्स से रिलेटेड रिलेशन हो, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कंग्रुएंट, ये सब हो, इसे चेक करते हैं। तो 1/1 तो पास हो गया क्योंकि प्री इमेज और इमेज दोनों बराबर है। इसे चेक करो। 1/2 को चेक करना बेटा, 1/2 ये AB हो गया। अब 2 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ढूंढो। 2/1, 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर है 2/1। हमें क्या चाहिए? अब 1/1 चाहिए। ऑलरेडी 1/1 इस रिलेशन में है, यानी 1/2 भी पास हो गया। अब 2/1 को चेक करो। 2/1 को हमने लिया। अब 1 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर ढूंढो। 1/2, 1/2 भी है इसी रिलेशन में। अब हमें क्या चाहिए? 2/2। क्या इस रिलेशन में कहीं 2/2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी ये 2/1 हो गया फेल। और अगर एक ऑर्डर पेयर फेल हो गया तो रिलेशन हो गया फेल। यानी यहां पे क्या लिखोगे? इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। रीजन क्या दोगे? बिकॉज लॉजिक दोगे कि 1 and 2 both belongs to set A, 2/1 belongs to relation, 1/2 also belongs to relation। देखो 2/1 भी रिलेशन के अंदर है, 1/2 भी रिलेशन के अंदर है, AB है, BC है, बट AC जो होना चाहिए यानी 2/2 जो होना चाहिए, ये 2/2 रिलेशन के अंदर नहीं है। यही कारण मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि AB और BC दोनों अगर दिख रहा है तभी तुम्हें AC को ढूंढना है। खाली AB बन रहा है तो पास, तो ट्रांजिटिव के लिए पास। अब देखो इसको, देखो, बताओ, देख के बताओ, संजना बताओ, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? जैसे तुम्हें 1/2 को चेक करना है, तो 1/2 को चेक करना है तो 2 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये पास हो गया क्योंकि सिर्फ AB बना, BC तो बना ही नहीं। 1/3 को चेक करना है, 3 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, यानी ये पास हो गया। दोनों एलिमेंट पास हो गया, यानी ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। लास्ट यहां देखो, ये इससे मिलता जुलता है। ये फेल क्यों हुआ था? क्योंकि हमें 2/2 नहीं मिला था। इसमें तो 2/2 भी है, यानी अगर 1/2 है, 2/1 है तो 1/1 चाहिए, मिल रहा है। 2/1 है, 1/2 है तो 2/2 चाहिए, वो भी मिल रहा है। और 1/1 और 2/2 को तुम्हें चेक करना नहीं है, क्योंकि प्री इमेजेस और इमेजेस जब इक्वल होते हैं तो ये हर रिलेशन के लिए सटीक बैठ जाता है, यानी ये भी तुम्हारा ट्रांजिटिव है। इस तरीके से तुम सेट से रिलेटेड जो रिलेशंस होंगे उनमें ट्रांजिटिव को चेक करोगे। अब हम ह्यूमन रिलेशन में देखते हैं कि कौन कौन सा ट्रांजिटिव हो सकता है और कौन सा ट्रांजिटिव नहीं हो सकता है। मेरे को लगता है कि ये ट्रांजिटिव तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी रिलेशन में हम ट्रांजिटिव कैसे पहचानते हैं। अब आगे हम तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिलेशंस में कौन कौन से ट्रांजिटिव होते हैं
कौन कौन से नहीं होते, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते, और मैथमेटिकल रिलेशन में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा ट्रांजिटिव होता है और कौन कौन सा नहीं होता है। फिर हम तुम्हें सिखाएंगे ट्रांजिटिव रिलेशन को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे कैसे, यानी सीबीएसई के एग्जाम्स में या बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, उनके एग्जाम्स में नंबर लेने के लिए तो एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा, वो काम तुम्हारा कैसे होगा। ठीक है बच्चों।